सच्चाई ही होती है। हमारे जीवन में प्रभाव उसी का होता है जिसका चिंतन करते हैं, और वही हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। मन को भटकने में क्षण भर भी नहीं लगता। भटकते मन को बारंबार वश में करने की विधि को ही क्रिया योग कहते हैं। विषयों में दोष दर्शन का प्रयास निरंतर करना चाहिए, क्योंकि हठी मन ढलान की ओर ही जाएगा, इसका स्वभाव यही है। घर में आने वाला कमाई किस प्रकार का है? एक मन वो होता है जो लेकर इस धरा पर आते हैं, और दूसरा वो जिसे बनाते हैं। आते तो सभी सच्चे मन के साथी हैं, किंतु हमारा चिंतन उसे अच्छा या बुरा बना सकता है। अपने मन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अंतर्दशा बिगड़ जाए। जन्म मृत्यु के फेर में कब तक भटकना होगा कोई नहीं जानता। बचपन गुजर गया, जवानी पूत गई, बुढ़ापे ने घेर दिया। क्या कभी विचार किया कि आगे की यात्रा कैसे होगी? अभी तक किया गया कर्म ही साथ जाएगा, तो क्यों ना आज का विस्तार करें। प्रेम करना एवं प्रेम देना सीखना होगा, अन्यथा जीवन यूं ही गुजर जाएगा। जीवन का डोर ठाकुर के हाथ में सौंप देना होगा, जैसे अर्जुन ने सौंप दिया था। कहा था, मुझे चिंता नहीं कुछ भी, उन्हें चिंता हमारी है, मेरे नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी। भगवान कहते हैं, तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ धर्म के पथ की ओर मोड़ दो, इससे छुट्टी मत लेना, यह मन बड़ा बलवान है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप जहां हैं वही श्रेष्ठ है। भजन करने के लिए किसी दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन नाम कब लेना चाहिए? उत्तर है, स्नान से सोने हर क्षण तक। स्नान करते समय नाम लेने से वह तीर्थ बन जाता है। भोजन करते समय नाम लेने से वह प्रसाद व महाप्रसाद बन जाता है। चलते समय भगवत स्मरण करने से वह कर्म बन जाता है। अब भोजन बनाते समय स्मरण करने से वह प्रसाद हो जाता है। जिस घर में अहर्निश भगवत स्मरण होता है, माता पिता और अतिथि सेवा होती है, वहां सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। निंदा द्वेष और अहंकार रखने से या करने से घर की लक्ष्मी विदा हो जाती है। यही परम सत्य है। सबों का कल्याण हो। जय गुरु। वाह, बहुत सीधा सरल स्पष्ट संदेश है। लक्ष्मी के पीछे तो सब भागते, और धन के पीछे तब तक भागते हैं जब तक निधन नहीं हो जाता, लेकिन धन एक दिन निकल जाता है। यदि हम लोग अपने संस्कार के पीछे भागे, हर कोई उतना पूजा पाठ नहीं कर सकता है, नहीं करता है, लेकिन अच्छा विचार रखने में तो कोई बुराई नहीं है। हम किसी के बारे में निगेटिव क्यों सोचते हैं, या जब हमसे कोई आगे निकलने लगता है हमको ऐसा क्यों लगता है किसको बदनाम कर। और आजकल बदनाम करने का बड़ा अच्छा तरीका है, उसके चरित्र पर उंगली उठा दो, गिर जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेंड आजकल चल पड़ा है। तो कहने का मतलब है, आप यदि प्रतिष्ठित हैं तो आप बने रहिए। आपकी प्रतिष्ठा उसी में है कि आप अपने विचार को संभाल के रखिए, अपने बुद्धि और वचन को संभाल के रखिए। भले ही आप कितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति को ना हो, आपने बोलना सीख लिया है, लिखना सीख लिया है, लेकिन बोलते कैसे हैं ये नहीं सीखा। 5 वर्ष में बच्चा बोलना सीख गया अच्छी तरह से, लेकिन क्या बोलना है तो सीखने में जिंदगी गुजर जाती। ये विचार शक्ति जिसका कमजोर होगा वो यही करेगा। बाकी जो वो कर रहा है वो सिर्फ छलावा है, वो दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये छलावा, अगर गुरु का सानिध्य पाकर के भी आप छलावा ही कर रहे हैं, इसे बढ़िया है, छोड़ दीजिए। क्यों गुरु को दोष दे रहे हैं, क्यों गुरु को बदनाम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उंगली तो उनके ऊपर भी उड़ जाती है, तो देखो कैसे गुरु का शिष्य। जीवन चलाना या जीवन जीना उतना आसान, उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया अपने लोभ के कारण, क्षणिक सुख के कारण। कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो तो अपने गति और अपने प्रारब्ध के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम जो उसको प्रशंसा कर दें तो हमारा जो स्पीड कम था ना, यकीन मानिए वो भी बढ़ जाएगा, बिना कोई प्रयास, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। गति सिर्फ बहुत पढ़ लेने से, बहुत स्पीड चलाने से नहीं होता, अच्छा विचार रखने से भी। एक गाड़ी लेके निकलते हैं, पता चलता है कि जिस रास्ते से जाना था उस पर कुछ गड्ढा है,
दूसरे से जाते हैं वहां पेड़ गिरा, क्या करेंगे? दिमाग काम करना शुरू करता है कि अच्छा तीसरा गली भी है, निकल सकते हैं। लेकिन यदि उस परिस्थिति में रह के उसको कोसने लगे आधा घंटा, तो आधा घंटा में तो आप कहां से कहां निकल गए होते। तो जो लोग निंदा करते हैं या परिचर्चा करते हैं वो पीछे जा रहे हैं, वो ढलान की ओर। क्योंकि जब कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ता है तो झुक के चलता है, लेकिन जब उतरता है तो अकड़ के उतरता है। तो समझ लीजिए जिसके व्यवहार में विनम्रता नहीं है वो नीचे की ओर, उसका पतन होना शुरू। और ये बड़ा धीरे धीरे होता है, पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे देखिएगा वो परिवार से कटेगा, समाज से कटेगा, मोहल्ले से कटेगा, अंत में सबसे कट जाता है। और कब वो चला जाता है किसी को पता भी नहीं। बाबा से पूछा था मैंने एक बार कि बड़ा आदमी कौन है, तो दो बात बताए थे। पहला बताए थे कि जिसके दरवाजे पे देखो आदमी की तरह, और दूसरा जिसका ड्राइवर और नौकर पूरा है। क्योंकि वो दोनों वहीं टिकेगा जहां सुख के साथ, उसके सुख के साथ उसका दुख भी उसके दुख के बराबर होगा। ड्राइवर नौकर वहीं टिकेगा। अब खुद को एनालिसिस करना है कि हम कहा है, हमको ढलान की ओर जाना है कि ऊंचाई की ओर जाना है। निर्णय हमको करना है। जीवन मेरा है, सांसें मेरी है, जीना हमको है, कमाई मुझे करनी है। सिर्फ धन कमाने से धन नहीं आता, विचार शुद्ध रखने से भी धन आता। करके देखिए, करके देखिए ना, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। कोई रोक नहीं सकता इस पाने। बहुत सारे लोग आए जो एक समय में संघ में बड़े प्रबुद्ध थे, आज नहीं है। क्यों नहीं? विचार नीचे की ओर गया, वो चले गए। अहंकार किया उन्होंने कि मैं कर रहा हूं, तो गुरु ने दिखा दिया कि भैया तुम नहीं हो, मैं हूं। मेरी ही शक्ति सब में निहित है। हम सभी उसी भगवान के कौन सा, तो हम सभी भगवान हैं। लेकिन इसका एहसास जिसको हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है। और जो छोड़ देता है, अरे हम आए तो ये कर दिए, वो कर दिए, भैया आपके ऐसे बहुत आए, बहुत चले गए। एक बार सुशान का चक्कर लगाइए, देखिए कि वहां कितने कितने बड़े पड़े हुए मिट्टी के ढेर में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो किरदार इतना मजबूत बनाना होगा, और बनाना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग रोए कि भाई ये आदमी चला गया, बहुत समाज को क्षति हुआ है। हम लोग करते क्या है? एक झूठ बोला, उसको छिपाने के लिए 1000 झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप थोड़े बड़े आदमी हैं, थोड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, तो कुछ दिन तक तो चलता है, उसका नकाब तो उतरना ही है। मेकअप करके कितना देर रहिएगा? धुए 4-5 घंटा ना, उसका तो मुंह धुएगा, बारिश होगी मुंह धुलेगा तो आपकी सच्चाई तो सामने आ जाएगी। उस दिन आप क्या कीजिए? वही कीजिए जो पूरा जीवन आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। कम ही साधन करते हैं, कम ही कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। सामान्य व्यवहार रखिए। उसको बोलने के लिए, उसको साबित करने के लिए आपको किसी किताब, तर्क, लॉजिक की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर उसके साथ चल सकते हैं। बनावटी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, 15 तारीख को हमने क्या कहा था, आज क्या कहना है, भूल जाइएगा, अपने बात में खुद उलझ जाइएगा। ऐसा काम क्यों करना है? अगर इतना उम्र होने के बाद भी अगर हम प्रपंच ही कर रहे हैं तो आगे तो कुछ बचता नहीं। अब तो चला चली का वक्त आ गया, और कोई नहीं जानता कब कौन कहां कैसे चला गया। इसलिए सुधरना है तो आज से नहीं, अभी से सुधर जाना होगा। आप गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, इसका असर मेरे ऊपर क्या हो? रामायण का कौन सा अंश, गीता का कौन सा अंश हमारे जीवन के किस भाग को चरितार्थ कर रहा है? कभी ये भी विचार करना चाहिए। ये पूरा मैनेजमेंट है, गीता, भागवत और पुराण, ये पूरा लाइफ मैनेजमेंट है। एक एक प्रसंग लाइफ के एक एक अंग को टच करता है, लेकिन उसके लिए एकांत में विचार करना पड़ेगा। तो जितना साधन कीजिए उसका 2 गुना जप कीजिए, और उसका 8 गुना चिंतन कीजिए। देखिएगा आपकी बुद्धि भी प्रखर हो जाएगी, आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा, और आपका परिवार भी अच्छा।
समाज तो अच्छा होना ही होना। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर अपने को सुधरना है तो अभी सुधरना है, अब शेष नहीं बचा है, अब शेष होने का टाइम आ गया। अपनी अंदर की कविता को बाहर निकालिए। बाहर का गजल तो आप लोग बहुत पढ़ लिए, अब कविता निकालिए जो भगवान के लिए है, क्योंकि मन किसी का बेईमान नहीं होता, जुबान बेईमान होता है, बुद्धि बेईमान होती है, तो उसको छोड़ दीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। श्री कृष्ण।